समझ में आती है, लेकिन छोटे साईं वो अच्छा नहीं करते। आखिरकार रिश्ते में तो मैं उनकी माँ हूँ ना। अदा सिंह की ये कमजोरी कहीं या फितरत, वो हर शख्स को हसब नसब की ऐनक लगा के देखता है। फारूक, जो जबर तुमने सारी जिंदगी मुझ पे रवा रखा है, वो मेरी बेटी का मुकद्दर नहीं बन सकता। ओहो, तुम औरतें भी बड़ी नाशुक्री होती हो। क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुमको? मानती हूँ तुमने मुझे ये सजा सजाया घर दिया है, लेकिन मैंने इस घर से शादी नहीं की थी। कहाँ जा रही है मनोज? डायन, किसी और का सर उठाना है या किसी और का फांसना है? जी वो कायनात के पास। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कायनात के पास जाने की। तुम्हारे डैडी ने अपने भतीजे हैदर अली के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मम्मी, ये आप मुझसे पूछ रही हैं? क्या आप उस दर्द को मुझे गिफ्ट करना चाहती हैं जिसमें आप खुद सारी जिंदगी सिसकती रही हैं? क्यों आई हो तुम इधर? क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें इधर आने की? जी मैं वो कुछ नहीं सुनना मुझे, जाओ यहां से। ये क्या कर रहे हैं आप? देखो अनवर, तुम्हें भी इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इस खानदान के भले के लिए कर रहा हूं, बेहतरी के लिए कर रहा हूं। अपने मशवरे अपने पास रखो, मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। साइंड में सच कह रही हूँ। लेकिन शहजादी, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? साइंड, जिस दिन लौंग फकीर जन्नत को झील छोड़ने जा रहा था, सुबह में नाश्ता लेकर गई तो जन्नत ज़ारों कतार रो रही थी, और पूछने पर उसने बताया कि शहजादी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे सवेली से निकाला जा रहा, मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं पीर साई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और मुझे लगता है मेरा बच्चा भी मेरी तरह दरबदर हो जाएगा। शादी को नहीं मिलनी चाहिए, उसने क्या कसूर किया? हाँ साइंड, ये तो सही है। क्या है? अलीना, ये किन ख्यालों में खोई हुई है? कुछ नहीं डैडी। खाना क्यों नहीं खाती? डैडी मुझे भूख नहीं है। Excuse me। क्या हुआ अलीना को? ये मुझसे क्या पूछती हो? तुम बताओ। क्या कहा जा सकता है? तुम बाप हो उसके, तुम्हें भी अंदाजा होना चाहिए। इमराना बेगम, अलीना की तरबियत आपने की है। वो जो लड़की अपने बाप से चेहरा बिगाड़ के बात करे, उसके लिए आप क्या कहेंगी? जवान बेटी है, हो सकता है वो आपसे किसी बात पे नाराज हो। मैं अलीना की नाराजगी को खूब समझता हूँ, लेकिन हम लोग खानदानी लोग हैं, हमारे खानदान के कुछ उसूल हैं। हम ये हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकते कि औलाद खानदान के उसूलों से टक्कर ले। कहाँ थी? इतनी देर से आ रहे? अच्छा ठीक है, वो मेरे लिए खाना पकाना, मैं जल्दी आ रहा हूँ, जल्दी। ठीक है? क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हो तू?
तेरे जेवर पता नहीं कौन ले गए, बर्बाद हो गए बेटे। ये जरूर गुलाब का काम है, उसी ने किया। अम्मा छोड़ो ना, जाने दो। वैसे भी वो मेरे अब किस काम के थे, अम्मा चुप हो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ चाची? खैर तो है? क्यों रो रही हो? हाय बेटा, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। जन्नत के जेवर पता नहीं कौन चोरी करके ले गए। चाचा गुलाब कहाँ है? अभी अभी यही से क्या, मुझे तो उसी का किया धरा लगता है। चाची रो मत, मैं देखता हूँ चाची। जन्नत के जेवर कहीं नहीं जाएंगे, मैं देखता हूँ। क्या बात है रीना, चुप क्यों? अनवर, मैं जब भी घर से निकलती हूँ मैं सोचती हूँ तुमसे बहुत सारी बातें करूँगी, मगर जब तुमसे मिलती हूँ तो ना जाने क्यों एक चुप सी लग जाती है। कोई बात है? बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुल के बोलो। अनवर, जो जहर तुमने मुझे पिलाया है उसका तिर्याक है तुम्हारे पास? अरीना, ये पछतावे की राख अपने चेहरे से हटा दो। हमारा साथ कोई पल दो पल का नहीं है, जिंदगी के लंबे सफर पे साथ चलना है हमें। काश मेरे पास लौटने का रास्ता होता। अलीना, अगर तुम समझती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है या तुम्हारी कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाया है तो ठीक है, अभी देर नहीं हुई, तुम वापस लौट सकती हो। तलाक याफ्ता बनकर? अनवर, ये तुम्हारी मेरे साथ एक और नाइंसाफी होगी। तुम्हें इस तरह पिघलता हुआ देखता हूँ तो लगता है कि तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो लीना। अनवर, तुम मेरी मजबूरियां समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मेरे डैडी ने मेरा रिश्ता अपने भतीजे से तय कर दिया। मैं उससे क्या कहूँ कि मैं शादी कर चुकी हूँ? हाँ, ये मसला तो अपनी जगह है। अलीना, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे डैडी से बात करता हूँ तुम्हारे रिश्ते की। हाँ, ये नामुमकिन है अनवर, डैडी नहीं मानेंगे। अगर अंकल होते तो शायद वो मान जाते। अदा सही से बात करके देखता, लेकिन वो तो वही खानदानी रस्मों रिवाजों और रिवायतों के पाबंद है। सिरे से ही खानदान से बाहर शादी करने के खिलाफ हैं वो। अब तुम खुद सोचो अनवर, तुम तो मर्द हो, मैं क्या करूं? तुम दिल छोटा मत करो अलीना, अल्लाह ताला कोई ना कोई राह जरूर निकालेगा। मैं डर दिया एक मौला कनू, मैं डर दिया माही याद घड़ोले, आहा आहा माही याद घड़ोले। आ गया हड हराम चोर। अम्मा, खुदा के लिए अब्बा को कुछ मत कहना। क्या बात है, सारे आज खामोश बैठे हो? आज ना मुझे पानी तो पिला दे, बड़ी जोरों की जो है ना वो प्यास लगी, पानी पिला। मैं तुझे पानी पिलाऊंगी, मैं तुझे जहर ना पिला दूं। पागल हो गई है? क्या हो गया तेरे को? मैं पागल हो गई हूँ? पहले बेटी को बेचकर खा गए, अब उसके गहने चोरी करके बेच दिए। छोड़ो भी अम्मा, जो गए सो गए। वैसे भी अब मेरे किस काम के थे वो गहने? जन्नत बेटी, ये क्या कह रही है तुम्हारी माँ? किसके गहने और किसने चोरी किए? चाचा, जन्नत के गहने चोरी हो गए और इन सब का ख्याल है कि वो गहने तुमने चोरी किए हैं। बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अपनी बेटी जन्नत के गहने चुराऊंगा? मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ बेटा। नहीं बाबा, मैं नहीं कह रही। और वैसे भी अब वो गहने तेरे ही तो थे। हाँ हाँ, ये मैं कह रही कि तूने गहने चोरी किए, ये तेरा ही काम हो सकता है। चाची, आए दिन यहाँ चोरी होती रहती है, हो सकता है किसी ने घर खाली देखा और उठाकर ले गया हो। नहीं बेटे, ये इसी का काम हो सकता है। किसे मालूम था कि यहाँ गहने रखे थे? चाची, जिस किसी ने भी जन्नत के गहने चुराए ना, वो छुप नहीं सकता, एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा।
मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो, क्या बात है? चाची, जिस दिन जन्नत इद्दत के दिन पूरे करके वापस झील पर जा रही थी, उस दिन ज़ारो कतार रो रही थी। कैसे नहीं रोएगी? वो इस हवेली में पीरनी बनकर रहने के ख्वाब जो उठाकर लाई थी, डाइन कहीं की। चाची, ये बात नहीं थी। तो और क्या बात है? चाची, वो उम्मीद से थी और रो रही थी कि उसके बच्चे का क्या बनेगा। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ उसकी इस हवेली में रहने की एक चाल थी। झूठ बोलती है वो। चाची, वो झूठ क्यों बोलेगी? और फिर ऐसा झूठ जिसे वो छुपा भी नहीं सकती हो। मगर तुम इन बातों में क्यों पड़ी हो? क्यों गड़े मुर्दे उगाड़ने बैठी हो? खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की या आजम को कुछ कहा, वरना मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। हमें नहीं लेना देना उससे या उसके बच्चे से, समझी? जी चाची। रोज जीती हूँ, इससे तो बेहतर है एक ही बार मर जाऊं तो इस अजाब से जान छूट जाए। हाँ, मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अब जीकर भी क्या करूंगी? नहीं जन्नत, तुम खुदकुशी नहीं कर सकती। तेरी कोख में सुभान शाह का बच्चा पल रहा है। अगर तूने खुदकुशी की तो ये पीर सुभान शाह से एक और ज्यादती होगी। नहीं, मैं खुदकुशी नहीं करूंगी पीर सुभान शाह के बच्चे की खातिर। क्या बात है जन्नत, यहाँ क्यों बैठी हो? घर नहीं चलना क्या? नहीं मल्हार, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम जाओ। जन्नत, अब तक नाराज हो क्या? नाराज? मैं तो अपनी किस्मत से भी नाराज नहीं हो सकती। फिर मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी? तुमने क्या कसूर किया? नहीं जन्नत, हम सब किसी ना किसी हद तक तुम्हारे कसूरवार हैं, खास तौर पर मैं। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मैं वो सब कुछ ना कर सका जो मुझे करना चाहिए था। खैर देखो जन्नत, यहाँ पे बहराम खान की कारिंदे फिर रहा है, तुम्हें इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए। चलो घर चलता है, चलो शाबाश। लेकिन फारूक, 2-3 रोज में हम इतना सारा सामान कैसे पैक करेंगे? इमराना बेगम, जितना पैक हो जाता है पैक कर लीजिए। बाकी सामान जो रह जाता है उसको हम बेच देंगे उस वक्त जब ये घर फरोख्त होगा। घर फरोख्त करने की क्या जरूरत है? चौकीदार है यहाँ पर। जब हम लोग यहाँ आया करेंगे तो यहाँ रह लिया करेंगे। ना ना ना, यूं समझो कि हमने अपनी कश्तियां जला दी हैं। अब इस शहर में हम कभी नहीं आएंगे। मेरे खानदान वाले रहते हैं इस शहर में, कैसे वापस नहीं आएंगे? उन्हें भूल जाओ, क्योंकि उन्होंने भी तुम्हें भुला दिया है। ये जो ब्यूरोक्रेट लोग होते हैं ना, ये सिर्फ उन लोगों के रिश्तेदार होते हैं जो उनकी कहीं पोस्टिंग करवा सकें या उन्हें वहां से हटवा सकें। फिर भी फारूक भाई ना सही, मेरी बहनें तो रहती हैं इस शहर में। ओहो, उसको बाद में देख लेंगे, पहले सामान तो पैक करना शुरू कर दो। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो मगर साईं, जैसी आपकी मर्जी।
क्या बात है अलीना, परेशान हो? अनवर, फ्राइडे को हमारी के लिए फ्लाइट है। लीना, ये कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब मैं तुमसे चाहती हूँ। इस सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। अनवर, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन हम और कुछ नहीं तो कम से कम खुद से किए हुए वादे तो निभा सकते हैं। अलीना, साथ जी ना सके तो साथ मर तो सकते हैं ना। कल तुम्हारी रुखसती है, हम एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं अलीना। अनवर,